एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। इस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपने शिक्षकों की प्रशंसा पाता था। राजू के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने राजू की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। राजू जब 18 साल का हुआ तो उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह एक कॉलेज में दाखिला लेने के बारे में सोचने लगा। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। राजू के पिता ने उसे एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए कहा। राजू को दुकान चलाना पसंद नहीं था, लेकिन वह अपने पिता की बात मान गया। राजू ने दुकान खोल ली और उसे चलाने लगा। वह सुबह से शाम तक दुकान पर रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे दुकान से बहुत कम फायदा होता था। राजू को दुकान चलाने में बहुत परेशानी होने लगी। एक दिन राजू एक बूढ़े आदमी से मिला। बूढ़े आदमी ने राजू की दुकान देखी और उसे बुलाया। बूढ़े आदमी ने राजू से कहा, तुम बहुत मेहनती लड़के हो। तुम डॉक्टर बनने के लिए बहुत योग्य हो। तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करते? राजू ने बूढ़े आदमी को अपनी समस्या बताई। बूढ़े आदमी ने राजू से कहा, तुम अपनी दुकान बेच दो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। तुम्हारे पिता तुम्हारी मदद करेंगे। राजू ने बूढ़े आदमी की बात मान ली। उसने अपनी दुकान बेच दी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। राजू ने बहुत मेहनत की और डॉक्टर बन गया। राजू एक बहुत ही सफल डॉक्टर बन गया। वह गरीब लोगों की मुफ्त में सेवा करता था। राजू ने कभी नहीं भूला कि बूढ़े आदमी ने उसे सही रास्ता दिखाया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यहाँ एक और कहानी है। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था सोहन। सोहन बहुत ही शरारती लड़का था। वह हमेशा स्कूल में परेशानी करता था। सोहन के माता पिता उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन सोहन के स्कूल में एक नया शिक्षक आया। शिक्षक का नाम था श्री शर्मा। श्री शर्मा बहुत ही सख्त शिक्षक थे। उन्होंने सोहन को बहुत डांटा और उसे स्कूल से निकालने की धमकी दी। सोहन को श्री शर्मा की बातों से बहुत डर लगा। उसने सोचा कि अगर वह स्कूल से निकाल दिया गया तो उसके माता पिता बहुत निराश होंगे। सोहन ने तय किया कि वह अब शरारती नहीं करेगा और स्कूल में ध्यान देगा। सोहन ने श्री शर्मा की बात माननी शुरू कर दी। वह अब स्कूल में ध्यान देता था और पढ़ाई में अच्छा होने लगा। श्री शर्मा सोहन से बहुत खुश थे। उन्होंने सोहन को स्कूल में रहने दिया। सोहन अब एक बहुत ही अच्छा लड़का बन गया। वह स्कूल में सबसे अच्छे छात्रों में से एक था। सोहन ने कभी नहीं भूला कि श्री शर्मा ने उसे सही रास्ता दिखाया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की बात माननी चाहिए। दूसरों की बात मानने से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बौद्ध परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और एक छोटा सा शिशु था। शिशु का नाम था शांति। शांति बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन शांति के माता पिता उसे साथ लेकर बाजार गए। बाजार में बहुत भीड़ थी। शांति के माता पिता उसे भीड़ से बचाने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर चल रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत बाजार में घूम रही थी। बूढ़ी औरत बहुत कमजोर थी और वह अपनी थैलियों को उठाने में असमर्थ थी। शांति ने देखा कि बूढ़ी औरत थैलियों को उठाने में परेशानी हो रही है। वह तुरंत अपनी गोद से उतर गया और बूढ़ी औरत की मदद करने लगा।
शांति ने बूढ़ी औरत की थैलियों को उठाया और उसे गंतव्य तक ले गया। बूढ़ी औरत शांति की मदद से बहुत खुश हुई। उसने शांति के माता पिता को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे बेटे में बहुत अच्छा चरित्र है। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं उसके भविष्य के लिए बहुत खुश। शांति के माता पिता भी शांति की मदद से बहुत खुश हुए। उन्होंने शांति को समझाया कि दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा होता है। इससे हमें खुशी मिलती है और हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। शांति ने अपने माता पिता की बातों को समझ लिया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहने लगा। वह अपने गांव में एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा होता है। इससे हमें खुशी मिलती है और हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों के कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों मुझे सपोर्ट करना।